हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। सीटेट में आपके यहाँ से 15 नंबर देखने के लिए मिलेंगे और पेपर आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर और पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेडागोजी के 15 प्रश्न आपके आते हैं सीटेट में और 15 आपके कॉन्टेंट से आते हैं। तो कॉन्टेंट वाले आज हम यहाँ प्रश्न करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। और देखिए पहला प्रश्न क्या है। दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपर्युक्त सूची में से कौन सा भिन्न है। आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि इन चारों में से कौन सा डिफरेंस है। झील, झरना, तालाब और पहाड़ी में से कौन सा डिफरेंस है। भिन्न आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्यों? पहाड़ी जो होती है ये भू आकृति पर बनी होती है, ठीक है। और ये जो झील और झरना और तालाब होता है तो ये पानी का एक स्रोत होते हैं। तो आप डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप डी पर इस पर टिक लगाएंगे। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न को, नीचे दी गए कथनों पर आपको विचार करना है। कथन दिए गए हैं आपको 4, उन पर आपको विचार करना है। क्या कथन है? गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं, दाल में शक्कर डालते हैं, तो बिल्कुल राइट है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, तो बिल्कुल राइट है ये भी। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कश्मीर के लोग पूछे कि किसमें पकी हुई मछली खाते हैं तो आप लगाएंगे सरसों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार सीटेट में आ चुका। और देखिए गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते, ये रॉन्ग है। यहाँ के जो लोग हैं वो किसमें खाते हैं? नारियल में बनी हुई मछली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि गोवा के लोग किसमें पकी हुई मछली खाते हैं। तो याद रखना कि नारियल में बनी हुई खाते हैं। गोवा के लोग नारियल में और कश्मीर के लोग अगर पूछे तो याद रखना है कि सरसों में बनी हुई मछली खाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपका इज राइट हो जाएगा। तो आंसर ए बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को देखिए। के पक्षियों का वो कौन सी प्रजाति जिसकी आंख मानव की भांति सामने की ओर होती। सामने पूछा तो सिंपल सा उल्लू की आंखें जो होती वो सामने की ओर होती है। व्हाइट एंड ब्लैक इनको वस्तुएं दिखाई देती। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रात में देखने वाले पक्षियों की वस्तुएं कैसे दिखाई देती। तो व्हाइट एंड ब्लैक तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। स्थानों के स्थान उस क्षेत्र के गांव के समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए मोलन गांव असम यहाँ पर दिया हुआ है, लद्दाख। तो मोलन गांव असम की बात करें तो बस के खंभे पर 3-4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर होते हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। सेकेंड है लद्दाख। तो लद्दाख में कैसे बने हुए घर होते हैं तो याद रखिएगा और चूने की पुती पत्थर की दीवारें और लकड़ी के फर्श होते हैं यहाँ पर। तो सी 3 नंबर और ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। मनाली का पूछा गया, मनाली में हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के घर होते हैं तो याद रखिएगा पत्थर तथा लकड़ी ढालू की छतों पर बने होते हैं। तो मनाली पे अगर पूछा जाए पत्थर और लकड़ी ढालू से छतों वाले होते हैं। अगर राजस्थान से अगर आपको चाहे मिट्टी की दीवारों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें पहले का हमारा हो जाएगा सेकंड और दूसरे का हो जाएगा थर्ड, चौथे का हो जाएगा पहला। तो यहाँ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और इनके बारे में एक एक क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आप ये चारों को याद रखिएगा कि किसमें कैसे घर बनते हैं, राजस्थान में, असम में, लद्दाख में, मनाली में। तो आपको इन सब घरों रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले का दूसरा नंबर तो मुझे सी में दिख रहा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और हाथियों से बहुत ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या है, हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। हाथी एक समूह में रहते हैं जिससे झुंड कहते हैं, ठीक है। बात बिल्कुल राइट है कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। अगला देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल राइट है। देखिए हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती तो बिल्कुल नहीं, कितनी भी नहीं रह सकती हैं।
यहाँ पर जो हथनी से 12 होती हैं और देखिए 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में शामिल हो जाते। तो ऐसा नहीं 4-5 वर्ष तक नहीं रहते, बल्कि 14 से 15 वर्ष तक यहाँ पर ये लोग रहते हैं झुंड में। फिर इसके बाद ये लोग झुंड से अलग हो जाते हैं। सी और डी ये तो दोनों हमारे रॉन्ग है, ए और बी। तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसको बगीचे में तेज पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो आपको याद रखना है कि केरल इज राइट ऑप्शंस हो जाएगा। तो ऑप्शंस हो जाएगा इसका बी इज राइट। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। निपेंथिस के विषय में नीचे दी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर निपेंथिस होगा, ठीक है, विचार करना है आपको। यह कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो बिल्कुल राइट है, उनका शिकार करता है। यह हमारे देश में नहीं पाया जाता कहाँ पर? नेपाल में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये पौधा पाया जाता है। कि नेपेंथिस जो पौधा है भारत के वो कौन से देश में पाया जाता है? तो नेपाल। आपको सिंपल सा टिक मारना है। पौधे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पर मोहक आवाज़ नहीं निकालता, पर सुगंध अच्छी निकालता, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्तियों से ढका होता है, जबकि कोई कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते इसमें फंस जाता और बाहर नहीं निकल पाता। जो आकार होता है वो घड़े का जैसा होता है, जिसके मुंह में पत्तियों से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते इस पर फंस जाता और बाहर नहीं निकल पाता। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका राइट। बी और सी इज राइट नहीं है, तो ए और डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा आज़ादी के पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, और ये कब घटी थी? आप याद रखिएगा 12 मार्च को, और 1930 में इसकी शुरुआत हुई गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए, और समाप्त कब हुई थी? अप्रैल 1930 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। नीचे दिए गए किस रोग का प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों खाने की सलाह देता है? मियादी बुखार में, एनीमिया में, चिकनगुनिया में या डेंगू में? एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें डॉक्टर्स हरी पत्तियां और सब्जी खाने के लिए देते हैं, और यहाँ पे जो आयरन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे देश का भाग है में, और नेपाल में इसका नाम सागरमाथा है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 89,000 है। तो बिल्कुल राइट है। और नेपाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो बिल्कुल राइट है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 23 मई 1994 को दोपहर में फहराया गया था। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। 23 मार्च 1984 को फहराया गया था। तो ये बात आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो ए, बी और सी इसका ऑप्शंस राइट हो जाएंगे, बल्कि ए जो है और डी है इसके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ए बी इज राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर ए बी इज राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, और रेगिस्तान ओक से है। रेगिस्तान ओक से तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, रेगिस्तान ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। तो इसमें पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ही कम होती, इसकी जड़ें उथली होती हैं। तो नहीं, उथली नहीं होती हैं, गहरी होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। ठीक है, ये बात राइट है। यहाँ 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो बिल्कुल राइट, ये भी बात भी राइट है। यहाँ पे आपको नहीं पूछा है, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है? कुड़ुक कहाँ की लोग की भाषा है? ये बोली जाती झारखंड में। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि कुड़ुक और कौन से देशों में बोली जाने वाली भाषा है।
कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चंस का आंसर। तो अगला प्रश्न है कि निकटवर्ती राज्य कौन से। तो इस क्वेश्चंस को मैप में समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैप है भारत का और यहाँ पे पूछा है गुजरात के निकटवर्ती, तो ये रहा गुजरात हमारा, इसके निकटवर्ती राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कर्नाटका राजस्थान नहीं है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा भी नहीं और राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं है। कि मैप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो तो क्वेश्चंस आपके मैप से ही आते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मैप को पढ़ लेना बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि मैप से आपके क्वेश्चन से यहाँ पर बनते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न था 14 नंबर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्री नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेडागोजी सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।